गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे एओसी हमारे यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए हम आज एओसी के बेस पे कुछ स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। जो हमारे एओसी के डाटा के हिसाब से हमारे एओसी में कई तरह के ऑप्शन है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। हम अपने यहाँ इस पे 3 लाइन पे जाएंगे बर्गर मेन्यू पे। अब यहाँ देखेंगे, ये है, देखो ये है पावर स्टॉक। पावर स्टॉक में हम कर सकते हैं इंट्राडे बेस पर। पावर स्टॉक में हम इंट्राडे बेस पर, एक है ट्रिपल एस आर में भी इंट्राडे बेस है। एक है ओ आई टू ओ आई स्टॉक, ये करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये हमारे स्विंग में काम आता है। और ये पावर स्टॉक और ट्रिपल एस आर है, ये हमारे दोनों काम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं और हम कैश में भी कर सकते हैं, इन दोनों में। और ये ओ आई टू आई है, ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये इनमें हमारे अगर किसी एक का भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, इसमें मतलब बहुत सारे स्टॉक आते हैं। हम इन 3 में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ओ आई टू आई में, और इंट्राडे के लिए पावर स्टॉक और ट्रिपल एस आर। तो आइए कुछ स्टॉक मैंने निकाले हैं, कुछ उनका एनालिसिस करते हैं। ट्रिपल एस आर में करते हैं अभी इनकी अभी स्टॉक का भी रिजल्ट आया ना। अभी कुछ स्टॉक थोड़े कम भी आ रहे हैं, उनमें से मैंने कुछ स्टॉक निकाल ले हैं, 4-5 स्टॉक, उनका एनालिसिस करके देखते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि 31 जुलाई की एक्सपायरी थी। 1 अगस्त 1-2 दिन छोड़ के फिर से इनका डाटा देखना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ट्रिपल एस आर चेक करते हैं एक बार। ट्रिपल एस आर में चलेंगे, ट्रिपल एस आर में चलेंगे, देखते हैं एक बार बैक डाटा में चलेंगे। ट्रिपल एस आर में 31 जुलाई की तो हमारी मंथली एक्सपायरी थी, उसमें हमारे स्टॉक की भी एक्सपायरी थी, सारे हमारे इंडेक्स की एक्सपायरी थी। 1 अगस्त को भी छोड़ देंगे, उसके बाद था संडे और सैटरडे और संडे। फिर हम चलते हैं 4 अगस्त मंडे से। एक बार मंडे 4 अगस्त को देखते हैं एक बार डाटा। और इन्वेस्ट करते हैं हम 11 बजे से 9 बजे 9:20 के बाद, और 11 बजे से पहले 11 बजे तक के स्टॉक को करते हैं। उसके बाद हम इनमें ट्रेड नहीं करते। स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। इनमें सिल्वर है, ये आया था 8:30 पे। एप्पल अपोलो आया था 9:16 पे। ये आया था टाटा इलेक्स आया था 9:19 पे। ये पी एफ सी आया था 9:19 पे। ये हम नहीं करेंगे। जो 9:20 के बाद आते हैं, टाटा पावर आया था 9:20 के बाद। एक बार इसको चेक करते हैं, इसका डाटा 9:20 के बाद आया, 9:21 पे आया था। इसका डाटा चेक करते हैं। डाटा बेस पे हम ट्रेड करते हैं इनमें। ये इंट्राडे बेस स्टॉक है हमारे, इनमें हम कैश में। और इनमें हमें क्या देखना होता है, जैसे हमारा ये सपोर्ट है, इसके नीचे इसकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। और अगर रजिस्टेंस पे आया है पावर स्टॉक या ट्रिपल एस आर में, रजिस्टेंस के ऊपर कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर हम इंट्राडे बेस है तो हमारा ओ आई चेंज पे हम बस काम करेंगे। ओ आई चेंज हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी हमारा अगर इसमें थोड़ा सा राइटिंग का इशू है तो उस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी इनके रिजल्ट आए हैं स्टॉक के। अभी इनमें राइटिंग का इशू चल रहा है। अभी जैसे पावर स्टॉक देखे थे 380 पे इसका सपोर्ट है, सपोर्ट आ रहा है इसका 377। वहाँ सब अपने इसमें हम करंट इलास्टिक बेस पे हम काम करते हैं। 380 का सपोर्ट आ रहा है 377। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 381, क्योंकि इसमें हमारे नीचे सपोर्ट के नीचे कोई राइट वीकनेस है नहीं, कोई येलो बॉक्सेस दिख नहीं रहा। सपोर्ट के नीचे राइटिंग भी है हमारे। एक बार मैं 1-2 स्टॉक का चार्ट लगा के दिखा देती हूँ। क्या नाम है, क्या है इसका, टाटा पावर। टाटा पावर 377 की एंट्री है, 381 का टारगेट है। यह आ गया टाटा पावर। इसकी हम कब आया था, ये 4 अगस्त को। डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं, गो टू जाते हैं, हम कहाँ पे आया था। पहले यहीं पे इसके लेवल लगा लेते हैं एक बार। 377 का एक लेवल है। देखते हैं हम इसमें टारगेट आया था या एस एल आया था।
बस हमें तो अपना डाटा रीड करना आना चाहिए। डाटा के बेस पे हम यहाँ से इसमें अपने ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 377 का लेवल है एक हमारा, दूसरा लेवल हमारा 381 का। इसमें हमें करना क्या होता है, स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, जैसे हमारे इसमें 5 पॉइंट का टारगेट है ना, तो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस का जैसे 375 का सपोर्ट क्या आ रहा है, 372, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हमारा 2.5 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 50% स्टॉप लॉस और 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का टारगेट। डेट रेंज देख लेते हैं हमारे क्या टारगेट दिया था इसने, या हमारा एसएल गया था इसमें। एक बार हमने अपना डाटा रीड कर लिया, डाटा देख के हमने अपना इसमें ऑर्डर लगा दिया। 4 अगस्त है ना, 4 अगस्त, टाइम कितना है, टाइम ये आया था 9:21 पे। ये लगा लेते हैं हम टाइम, एक बार चलते हैं वहाँ चार्ट पे। ये आ गया हमारा, कितने बजे की कैंडल है ये, 9:21 की कैंडल थी ना हमारी, 9:21 पे ये हमारी ये कैंडल क्लोज हुई। इसने हमें एंट्री दे दी इस कैंडल ने, और इसमें हमारा कितने बजे टारगेट दे दिया इसने हमारा, 9:42 में इसमें हमारा टारगेट भी अचीव हो गया इस कैंडल में, 9:36 वाली कैंडल में। पहले टारगेट तो हमारा इसी कैंडल ने दे दिया था 9:30 में। फिर दोबारा से अगर कोई नहीं निकल पाया तो दोबारा से निकलने का मौका दिया इस कैंडल ने, फिर भी नहीं कोई निकल पाया तो इस कैंडल ने फिर भी मौका दिया 939 वाली कैंडल ने, इसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग का पूरा मौका दिया। और उसके बाद ये नीचे आया नहीं, ऊपर ऊपर चलता रहा, क्योंकि इसका सपोर्ट ज़्यादा, रजिस्टेंस ज़्यादा ऊपर बैठा था ना, इसलिए ये नीचे नहीं आ पाया। ये उसके बाद इस लेवल, इस कैंडल टारगेट वाली कैंडल से नीचे कभी आया ही नहीं। अगला टारगेट क्या था इसका, क्योंकि इसका रजिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस 386, वो दूसरा टारगेट इसने दिया है, पर हम तो अपना एक ही टारगेट पे चलते हैं ना। 386 का ये लेवल था, ये दूसरा टारगेट था इसका। 4 अगस्त की डेट चल रही है, अभी टाइम चल रहा है 2 बजे के आसपास, मतलब इसमें रजिस्टेंस ज़्यादा दूर था तो इसने 2 डाइवर्जन का टारगेट हमें दे दिया। एक आया था और देख लेते हैं 4 अगस्त के ही, SSR पावर स्टॉक है। जो पावर स्टॉक में उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर स्टॉक में हमारे सर हैं जो उन्होंने बहुत एडवांस फीचर लगा रखे हैं। उसमें अपना बस डाटा रीड करना आना चाहिए। डाटा देखा, अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा के उसको छोड़ दिया, या तो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा उसमें। 4 अगस्त, की डेट थी ना। चार अगस्त के बाद टाटा पावर आया था। एलकेन में हमारे कुछ मतलब दिक्कत चल रही है, एक बार मैं इसका डाटा दिखा देती हूँ। इसमें राइटिंग का इशू है बहुत, लेवल भी इसके ठीक नहीं आ रहे इसमें, क्योंकि वॉल्यूम का भी इशू है, दुकानें इसमें बंद पड़ी है, इसलिए इसको मैं हम छोड़ देंगे। इसमें देखो राइटिंग का, ये साइड राइटिंग है ही नहीं, इस साइड भी नहीं है, यहाँ सारी दुकानें बंद पड़ी है। इस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। बस अपना डाटा रीड करो और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट और एंट्री लगा के छोड़ दो। अगर डाटा चेंज होता करे, हमारे OI चेंज में कुछ वीकनेस आ रही है, तो हम उससे, उस स्टॉक से निकल जाएंगे। 4 अगस्त, उसका दूसरे बाद क्या आया था, बायोकॉन में भी राइटिंग का इशू था। भारतीय एयरटेल था, डाटा देखा था, भारतीय एयरटेल चेक करते हैं, क्योंकि इनमें मैंने चेक कर लिए, सभी इनमें राइटिंग का इशू था। डाटा में दिक्कत ही ज़्यादा, इनको सबको चेक करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 3-4 स्टॉक मैंने निकाले हैं। ये मैंने उस दिन 4 अगस्त को इनका डाटा भी एनालिसिस किया था, और ट्रेड 1-2 में तो ट्रेड भी किया था। ये देखो 1900 पे इसका सपोर्ट है, इसकी शिफ्टिंग दिखा रहा है SFB। कितने बजे की टाइम है, 9:34 पे टाइम। शिफ्टिंग हम करते हैं 9:20 के बाद की कंसीडर।
ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है नहीं, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के नीचे हमारी कोई वीकनेस नहीं दिख रही। कितना क्या टारगेट है हमारा इसका, 1884 का टारगेट और 1903 का हमारा एंट्री प्राइस 1884, 1903 का हमारा टारगेट है। सपोर्ट के नीचे हमारी कोई वीकनेस है नहीं इसमें। रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस भी 1900 पे, सपोर्ट भी 1900, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर ऑलरेडी है। अगर नीचे कोई वीकनेस होती है हम तो इसको अवॉइड भी कर सकते थे। अगर OI चेंज की वीकनेस मायने रखते क्योंकि हम इंट्राडे बेस्ड स्टॉक है ना ये। एक बार देख लेते हैं, एक बार इसने हमें इसका हमारा टारगेट आया या स्टॉप लॉस गया था, चेक करते हैं इसको भी एक बार। क्या नाम है, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल, इसकी भी एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्या है। अभी तो बहुत नीचे चल रहा है। ये हमारा सपोर्ट है इसमें 1884 का, ये है ना सपोर्ट, करंट लेवल 1884 का सपोर्ट है और 1903 का हमारा इसका टारगेट है। ये हमारा टारगेट है कि देख लेते हैं इसने हमें टारगेट दिया या इसमें हमारा SL गया था। एक बार चलते हैं हम, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये डेट रेंज में चलेंगे, गो टू 4 अगस्त की डेट, टाइम 9:30। ठीक है, अभी गो टू कर देते हैं, देखते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस आया, टारगेट आया, क्योंकि डाटा बेस पे हमका डाटा हमारा ठीक था डाटा, इसलिए हमने लगा के छोड़ दिया था। कितने बजे आया ये, 9 बज के, कितने बजे कैंडल है, 9:44 पे, 9:44 पे कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, 42 पे क्लोज है। ये हमारी कैंडल है 44 पे ये क्लोज हुई है, इसी कैंडल में हमारी एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस क्या बनता हमारा इसका, 20 पॉइंट का टारगेट है इसमें, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता। स्टॉप लॉस बनता हमारा 1884 की बाइंग है तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इसमें 74 का। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है इसमें। इसने 50% तक ही आया, फिर ऊपर वापस देखते हैं 1903 का हमारा टारगेट। यहाँ इसने दे दिया हमारे 50%, जो हमारा एंट्री है उसको यहाँ हमने इसमें एंट्री लॉन्ग पोजीशन, यहाँ हमारी इसमें एंट्री बन गई। देखते हैं इसमें हमारा क्या होता है। ये हमारा है इसमें स्टॉप लॉस, 1:2 का रेशो है। यहाँ इसमें हमारी एंट्री हो गई है। एक बार ये 50% से ज़्यादा आ गया हमारा, क्योंकि टारगेट से 4-5 पॉइंट दूर है, 10-15 पॉइंट हमारे प्रॉफिट चल रहा है। कुछ अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो कुछ क्वांटिटी 50% में बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। अब देखते हैं हमारा पूरा टारगेट दिया या नहीं दिया इसने, देखते हैं क्या किया इसने, हमारा टारगेट पे पहुँचा या नहीं पहुँचा। ये कितने बजे हमारा टारगेट आया, 4 अगस्त को, इसमें इस कैंडल ने हमारा टारगेट दे दिया 12:18 पे हमारा इसमें टारगेट कंप्लीट हो गया। ये आ गया हमारा टारगेट। यहाँ हमारी एंट्री हुई इसमें, अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो यहाँ हम कुछ क्वांटिटी निकाल के 50 बाकी को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अगर कम क्वांटिटी तो बाकी कोस्ट 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा के बाकी को छोड़ देंगे। हमारा टारगेट इसने पूरा टारगेट दे के ऊपर ही निकलता गया। ये बहुत ऊपर भाग गया। ये तो 4 अगस्त ही चल रही है अभी, या 1919 अगला टारगेट भी दिया गया इसने, नहीं अगला टारगेट था 1923 का। एक टारगेट पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी हमारी। ये हमारा इसने भी पूरा टारगेट दे दिया। हाँ, बस हमें इसमें डाटा रीड करना आना चाहिए। अपना डाटा रीड करो और इसमें अपना स्टॉप लॉस लिमिट और टारगेट लगा के छोड़ दो। और चेक करते हैं एक बार, 1-2 स्टॉक और देखते हैं। ये हमारा SSR पावर स्टॉक पे भी बनाएंगे एक वीडियो, OI to OI पे भी बनाएंगे। पावर SSR पे देखते हैं एक आधा और स्टॉक।
सपोर्ट रेजिस्टेंस के देखेंगे 4 अगस्त के। चार अगस्त और कौन से आए थे एक बार चेक कर लेते हैं। 11 बजे से पहले पहले के स्टॉक चेक करेंगे हम। एल्केन में राइटिंग का इशू था। भारतीय एयरटेल देख लिया। OFSS भी देख लिया था मैंने क्योंकि ये पहले भी आया था। इसका भी डाटा ठीक नहीं था। एक आया था अभी हैवल्स का भी डाटा देख लिया था। कोटक बैंक का भी देख लेते एक बार। हैवल्स का किस तरह के स्टॉक हमें अवॉइड करने चाहिए इनमें, क्योंकि सारे खोल ओपन करके दिखाऊंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। ये देखो, ये सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट के नीचे वीकनेस है और रेजिस्टेंस का जहाँ हमारा सपोर्ट है रेजिस्टेंस के नीचे भी 1500 पे हमारा सपोर्ट है और हमारा इंट्राडे राइट 1480 पे बैठा है। ये हमें टारगेट नहीं देगा। इसमें एसएल जाने के, ऐसे स्टॉक में हमारे एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करेंगे। जो जिसका डाटा ठीक लगेगा हम उसका एनालिसिस करके अपना ट्रेड करेंगे। 4 अगस्त पे देखते हैं। और मैंने निकाला था एक आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखते हैं। आरबीएल बैंक आया था 948 पे। फिर आया एल्केन भी बहुत बार आ लिया। फिर कहाँ गया आरबीएल बैंक? ये हमारा आरबीएल बैंक है। ये ये एल्केन भी बार बार आ रहा है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ये स्टॉक। इसमें से मैंने कुछ स्टॉक का डाटा एनालिसिस किया था। कुछ स्टॉक में आधे स्टॉक में ट्रेड भी किया था। बहुत सारे स्टॉक होते हैं, जिसका डाटा अच्छा लगे उसी में हम ट्रेड करेंगे। जिसका डाटा हमें समझ आए, जिसका डाटा ईजी हो, इसी स्टॉक में डाउट ना हो। अब ये देखो, इसमें जहाँ हमारा सपोर्ट है वहाँ उसके नीचे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे तो है राइटिंग। ये हमारा स्टॉक वॉल्यूम है। इसमें सपोर्ट हमारा 260 पे है। वॉल्यूम का वीकनेस है। वॉल्यूम हम स्टॉक में रखते हैं 3rd नंबर पे, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसमें हम ज़्यादा पहले नंबर पे फोकस रखते हैं OI पे, OI चेंज पे, जो हमारा इंट्राडे राइटर है, क्योंकि हम इंट्राडे बेस के राइटर हैं। इंट्राडे पे स्टॉक में ट्रेड करते हैं। 2nd नंबर पे रखेंगे हम OI को, जो है हमारा OI है ना। एक सेकंड में एपिक पेन लगा लेती हूँ अपना। हो जाओ ना, ये आ गया। ठीक है, ये देखो, ये रहेगा पहले नंबर पे। इसको रखेंगे हम पहले नंबर पे, क्योंकि ये हमारा इंट्राडे राइटर, इंट्राडे पे हम ट्रेड करते हैं। ये हमारा 2nd नंबर पे होगा। इसको रखेंगे हम 3rd नंबर पे। ये हमारा 3rd नंबर पे है। OI चेंज हमारा 1st नंबर पे। इसकी और इसकी वीकनेस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर इसके नीचे अगर वीकनेस है तो हम अवॉइड करेंगे। 260 पे हमारा सपोर्ट है। अभी 260 पे हमारा सपोर्ट बन रहा है। ये हमारा सपोर्ट है। 260 पे रेजिस्टेंस बैठा हमारा 270 पे। एक बार इसका और ग्राफ चेक कर लेते हैं। इसमें वॉल्यूम का वीकनेस था। OI चेंज की कोई वीकनेस थी नहीं। एक बार इसका डाटा इसका और चेक करते हैं एक बार। भारतीय एयरटेल का नहीं, कौन सा है ये? आरबीएल बैंक। आरबीएल आरबीएल बैंक, ये आ गया आरबीएल बैंक। इसकी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 5 पॉइंट का हमारा टारगेट है। इसका भी हमारा 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सपोर्ट क्या रहा हमारा? 255 का सपोर्ट है।
एपिक पेन को रख लेते हैं इधर। 255 का सपोर्ट। देखते हैं इसमें मैसर गया या टारगेट आया। ये हमारा आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा है 260 का। 260 ही लगा लेते हैं, पूरा 259.99 आ रहा है ना। ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर चलेगा। अब इसका एक बार डेट रेंज लगा लेते हैं। 4 अगस्त का ये स्टॉक है। 4 अगस्त टाइम रहेगा, ये डेट रहेगी ये फोटो। कितने बजे आया? ये आया था आरबीएल बैंक 9:48 पे। टाइम मैं इधर कर रही थी, मेरा यहाँ डाटा ये डेट रेंज का ऑप्शन नहीं दिख रहा डाटा, ये चार्ट बड़ा करने पे। इसको दिखा देती हूँ मैं। 9:48 पे आया था ये, दिखा नहीं अभी भी। ये 9:48 पे स्टॉक आया था और देखो अब डेट रेंज भाग गया मेरा यहाँ से। थोड़ा सा टाइम को इधर कर लेते हैं। कितने बजे था ये? देखते 255 पे इसने हमारी एंट्री दी। एपिक पेन यहाँ रख लेंगे। कितने बजे? 9:48 वाली कैंडल पे देखते हैं। 9:48 वाली कैंडल, ये कैंडल थी लेवल के नीचे। ये लेवल के नीचे क्लोज हुई। एंट्री तो हम लेवल के ऊपर जाने के बाद लेंगे। कहाँ हमारी एंट्री? लेवल के नीचे तो हम एंट्री लेंगे नहीं। 9:48 पे आया, थोड़ी सी देर पहले बता देता मैं भी, ये सपोर्ट भी आने वाला है। कहाँ था? 255 का सपोर्ट था ना। 9:48 4 अगस्त तो रेजिस्टेंस पे चल रहा है उस टाइम। नहीं 260, 255 तो आया ही नहीं। 255 आता तो हमारी एंट्री बढ़ती। ये कैंडल है 9:48 वाली, इस कैंडल में आ गया, पर ये इसने लेवल को टच नहीं किया, हमें एंट्री दे ही नहीं इसने। 9:48 वाली कैंडल में ये लेवल पे आ रहा था, लेवल पे सपोर्ट पे दिखाया था, पर ये लेवल को टच नहीं किया, इसमें हमारी एंट्री बनी नहीं। ये फिर इस ऊपर ऊपर चलता रहा। अगर लेवल को टच करता हमें एंट्री देता, हमारा इसमें भी टारगेट मिलता। जब एंट्री नहीं दी तो टारगेट कहाँ से मिलेगा? पूरा टारगेट आता है, इसमें भी ऊपर ऊपर निकलता रहा। ये भी अगर थोड़ा सा नीचे लेवल को टच करता, हम कैंडल को रुकती तो हम वहाँ से एंट्री लेते। एक और निकाला मैंने 4 अगस्त का ही है वो भी, इसमें तो हमारी एंट्री हुई नहीं। अगर नीचे आता तो इसमें भी टारगेट था। यहाँ चलेंगे हम इस SSSR में। एक निकाला था मैंने 4 अगस्त की डेट। एक निकाला था रेजिस्टेंस का स्टॉक था। एक था कोटक में 9:16 पे आया, ये 9:18 पे आई। डिलीवरी आया था 9:27 पे। फिर डिलीवरी आया, फिर मुथूट फाइनेंस का डाटा ठीक नहीं था, यूबी बैंक का भी नहीं था, JSW स्टील। फिर ये JSW बार बार आता रहा, ये ठीक इसका डाटा ट्रेड करने के लायक था नहीं। कौन सा लिया मैंने भी? और डिलीवरी आया 9:27 पे, इसका डाटा नहीं, पहले वाला लेना था ना, गलती से कर दिया। चार अगस्त का लेंगे हम। 4 अगस्त ये डिलीवरी आया, सबसे पहले वाला चेक करेंगे 9:27 पे। इधर और लगा लेते हैं डिलीवरी। डिलीवरी ये आया था रजिस्टेंस पे। 450 का रजिस्टेंस था, सपोर्ट था हमारा OI चेंज था हमारा 450 पे। इसकी वीकनेस दिख रही थी 440 पे। एक बार ये चेक कर लेते हैं, अगर ये डिक्रीज होगी तो हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर वैसे हमारा ये डिक्रीजिंग परसेंटेज है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये भी अभी जो 450 पे बैठा है, ये भी अभी नीचे आने की
कोशिश कर रहा है। एक बार देख लेते हैं। एक बार ये 450 का 453 का हमारा रेजिस्टेंस है और 448 का हमारा सपोर्ट है। फोर 53 का हमारा इसमें ये हमारा टारगेट है इसमें और सपोर्ट नहीं, ये हमारी एंट्री है। यहाँ से बेचेंगे हम इसको 453 से। टारगेट हमारा रहेगा 448 का। यहाँ रजिस्टेंस से हम इसको सेल करेंगे। इंट्राडे बेस पे स्टॉक करते हैं ये हमारे इसमें। इंट्रा 453 से हम सेल करेंगे, 448 पे हमारे हम इसको बाय करेंगे। हमारा एंट्री है, टारगेट है ये 448। एक बार इसका देख लेते हैं हम इसमें एंट्री हुई है या टारगेट आया या एसएल गया। एक बार चेक करते हैं इसको कितने बजे आया ये। एक बार 9:27 पे। रजिस्टेंस पे आया ना, दोबारा कब आया ये। दोबारा चेक करते हैं इसमें। एंट्री 9:27 पे तो हमारी इसमें 9:27 वाली तो कैंडल ये सपोर्ट पे थी। क्या है इसका लेवल और रजिस्टेंस पे आया ये ट्रेड। डाटा इसका रेट ट्रेड करने का है। ट्रेड 453 पे मिलेगा तब इसको एंट्री करेंगे। कितने बजे आया 453 पे। एक बार देख लेते हैं। ये कैंडल आई 10 बजे। 10 बजे का और डाटा चेक करते हैं क्या ये ट्रेड लेने के था, क्योंकि इस टाइम तो ये सपोर्ट पे है नहीं। पर हमारे उसी में थोड़ी सी देर पहले दिखा देता ना, क्योंकि ये चल रहा है 449 पे। थोड़ी देर का पहले दिखा देता है ये भी। ये रजिस्टेंस पे आने वाला, ये सपोर्ट पे आने वाला है। बट चेक करते 10 बजे का डाटा। 10 बजे 10 बजे आया ये। 10 बजे आया ये रजिस्टेंस पे। 452 या 53 का लेवल आ रहा था। सपोर्ट भी नीचे चला गया था उस टाइम। वहाँ से इसमें हम अगर ऑर्डर लगा के बैठे होते तो हमारी यहाँ से एंट्री होती। इसमें 450 से हमारी एंट्री होती। 52 या 53 से हमारी एंट्री होती, क्योंकि ऑर्डर लगा के हमने तो ऑर्डर लगा के रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था। ऑर्डर लगा के हम छोड़ देंगे। एंट्री हुई और फिर इसने हमारा टारगेट भी यहाँ हमारी इसमें एंट्री बनती, क्योंकि इस टाइम ये रजिस्टेंस टच किया था ना इसने। शॉर्ट पोजीशन करेंगे अब। यहाँ इसमें हमारे रजिस्टेंस पे आया, यहाँ से हमने इसमें ट्रेड लिया। 5 पॉइंट का हमारा टारगेट है इसमें। 2.5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 53 पे एंट्री हुई तो हमारी 55 पॉइंट कुछ का हमारी एसएल रहेगा इसमें। 5 पॉइंट का टारगेट है, 2.5 पॉइंट का एसएल है। यहाँ हमारी एंट्री और यहाँ इसने हमारा पूरा टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। और फिर देख लेते हैं अगर सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट पे भी एंट्री कर सकते थे क्या। 10:06 पे चेक करते एक बार इसका डाटा। अगर सपोर्ट ऊपर आ गया 450 पे सपोर्ट आ गया तो सपोर्ट से नहीं आया था, पर सपोर्ट तो और भी नीचे भाग गया था इसका। दोबारा रेजिस्टेंस पे फिर से आया। देखते हैं। वैसे एक स्टॉक में एक बार ट्रेड या ट्रेड करने के बाद स्टॉप लॉस आया या टारगेट आया, हम उसको दोबारा नहीं, दोबारा तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए स्टॉक को। एक बार हमें टारगेट मिल गया इसमें, जैसा हमने डाटा रीड किया था इसका, क्योंकि ओ आई चेन में इसके ऊपर कोई वीकनेस थी नहीं। सपोर्ट रजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा था। इससे ऊपर इसकी कोई वीकनेस होती तो हम इसको अवॉइड करते। रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग तो रजिस्टेंस से ट्रेड, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तो सपोर्ट से ट्रेड। और हमारे यहाँ पे दिखाता रहेगा, यहाँ हमारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ये हमारा SSS आ रहा है। ये हमारे पावर स्टॉक है। ये पावर स्टॉक में भी आया था डिलीवरी। पावर स्टॉक में हमारे ज़्यादा दिमाग लगाने की है नहीं, क्योंकि उसमें एक बार स्टॉक आया। अगर आप हमारे AOC से जुड़ना चाहते हैं, AOC से सीखना चाहते हैं, अभी मैंने डाला नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे। वहाँ से हम हमारे AOC को से जुड़ सकते हैं और हमारे AOC को सीख सकते हैं। ये पावर स्टॉक में भी था स्टॉक। पावर स्टॉक के भी दिखा देते हैं एक बार 4 अगस्त के। ये पावर स्टॉक में भी आया था। अकेला डिलीवरी आया था 9:27 पे आया, 10:01 पे आया, 10:34 पे आया। ये कितने बजे वाली कैंडल थी जो रेजिस्टेंस पे आई थी। ये 9:54 वाली कैंडल थी। 9:54 वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस पे दिखा दिया था। 10 बजे दिखाया था, 10:01। ये कैंडल कितने बजे वाली थी जो हमारे रेजिस्टेंस को टच किया था। 10 बजे वाली कैंडल थी। इसी कैंडल में रेजिस्टेंस पे दिखा दिया था। उसी कैंडल में हमारी एंट्री, क्योंकि पहले भी आया था तो रेजिस्टेंस से तो हमारा ऑर्डर लगा के बैठे होते हम। वहाँ से हमें पूरी एंट्री। दोबारा आया ये 10:34 पे।
दोबारा ये इस कैंडल में हमारा ये रेजिस्टेंस फिर से आया। फिर एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, उस टाइम भी हमारा डाटा लेने का था या नहीं था, क्योंकि एक बार जैसे हमारा ट्रिपल एस आर या पावर स्टॉक में आया था, एक बार तो इसने अपना काम कर दिया क्योंकि इसका डाटा ट्रेड करने का था। एक बार 10:34 पर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इसमें वहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते थे यहाँ कम क्वांटिटी के साथ। 10:34 पे वैसे ट्रेड करने का था, ऊपर ज़्यादा वीकनेस थी नहीं, सपोर्ट जो था वो भी 440 पे चला गया था। फिर अगर दोबारा से एक बार टारगेट ले लिया दोबारा से, तो हम अगर करते तो अगर जैसे एक स्टॉक में टारगेट आए या एसएल आए, उस स्टॉक को हम दोबारा अवॉइड ही करना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अगर आप हमारे एओसी से जुड़ना चाहते हैं, एओसी से को सीखना चाहते हैं, अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप हमारे एओसी से जुड़ सकते हैं और हमारे एओसी को सीख सकते हैं। थैंक यू। और बाकी दोबारा से एक पावर स्टॉक पे बनाएंगे, OI2I स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक है हमारे, ये OI2I के बेस पे स्टॉक है। एक बार थोड़ा सा इनका बता देते हैं एक बार क्या होता है इसमें OI2I में। ये हमारे स्विंग बेस पे ट्रेड है, इनमें मतलब कैसे थोड़ा सा ट्रेड करते थोड़ा सा बता देती, फिर पूरी वीडियो को दोबारा दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से क्लियर कर देंगे। जैसे अंबुजा सीमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा अंबुजा सीमेंट आया इसमें, ये क्या हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनका क्या रूल हमारे OI2I स्टॉक को ट्रेड करने के। ये देखो सपोर्ट पे हमारा बैठा 580 पे, सपोर्ट कहाँ है 580 पे, रजिस्टेंस बैठा हमारा 600 पे। इसमें हम बस देखते हैं अपना OI जो हमारा पोजिशनल राइटर है, इसमें हम अपने OI बेस के स्टॉक का हमारे OI2I हमारा नाम इसलिए रखे हमने, इसके OI से हम OI तक का हमारा टारगेट होता है। इसमें हमारी एंट्री बनेगी 580 के सपोर्ट से हमारी एंट्री होगी। इसमें कितना लेवल आ रहा है 581 का हमारा इसका लेवल है, वहाँ से हमारी एंट्री होगी, हमारा टारगेट रहेगा 601 का। इसमें हमारा मतलब हम अपनी एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद से शुरू करते हैं और एक अपनी जो मंथली एक्सपायरी होती है उससे 1-2 दिन पहले इसको निकाल देते हैं। अब इसमें हमारा 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइस का गैप है, 4-5 स्ट्राइक का हमारा गैप होना चाहिए। ये नहीं भाई सपोर्ट यहाँ बैठा और रजिस्टेंस यहाँ, तो भी इसमें OI2I में ट्रेड कर ले, उस स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। 4-5 स्ट्राइक प्राइस का गैप है तो हम उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। हम इसमें क्या रूल हमारा, जो ये हमारा OI बैठा है इसकी नीचे कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, नीचे वीकनेस नहीं होनी चाहिए इसकी, अगर नीचे वीकनेस होगी तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और जो हम रजिस्टेंस से कर रहे हैं, अभी रजिस्टेंस से हमें फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ता है, सपोर्ट से मतलब बेस्ट रहेगा। बस हमारा OI स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और रजिस्टेंस का OI के नीचे कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। हम सपोर्ट से ट्रेड कर रहे हैं, अगर रजिस्टेंस का OI के नीचे कोई वीकनेस आ रही है तो उस स्टॉक को भी हमें अवॉइड करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट उसमें छोटा हो जाएगा। ये हमारे OI2I में है। OI2I पे कंप्लीट वीडियो बाद में बनाऊंगी, अभी मैंने ट्रिपल SR की बनाई है, पावर स्टॉक की और OI2I की बाद में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि सब की वीडियो एक साथ बनाने में वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।